जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। मैं जितेंद्र कुमार आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों अच्छे होगे, स्वस्थ होगे और नियमित रूप से अपनी पढ़ाई कर रहे होगे। आज दोस्तों अपन समझने वाले हैं संसद को। तो दोस्तों संसद के होते हैं 3 सदन। तो 3 सदन दोस्तों कौन कौन से होते हैं, आइए इनको अपन समझते हैं। और कितने कितने होते हैं इनके अंदर मेंबर, उनको भी अपन याद रखते हैं। और यहाँ से कौन कौन से ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं उन सबको अपन कवर करेंगे। तो देखिएगा दोस्तों, संसद के अंदर होते हैं 3 सदन। एक होता है दोस्तों राज्यसभा, दूसरा होता है लोकसभा, तीसरा होता है दोस्तों राष्ट्रपति महोदय। तीनों को मिला के बनती है संसद। बात करते हैं इनके आर्टिकल की। तो संसद से संबंधित आर्टिकल है दोस्तों, संसद का गठन किया गया आर्टिकल नंबर 79 में, राज्यसभा का गठन है आर्टिकल नंबर 80 में, और लोकसभा का गठन है आर्टिकल नंबर 81 में। और राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद दोस्तों, अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के पद, शक्ति और कार्यों का वर्णन किया गया है दोस्तों। और सभी को बताया दोस्तों, आर्टिकल नंबर 61 के अंदर राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगा के हटाया जा सकता है। तो इस आर्टिकल को अभी आप लोग ध्यान रखोगे। अब बात करते हैं दोस्तों अपन संसद का जो पहला सदन है राज्यसभा, जिसको आप उच्च सदन भी कहते हो। तो इसमें जो सदस्य हैं वो कितने कितने सदस्य होते हैं, अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, और जो वर्तमान सदस्य इसमें कितने हैं, किस प्रकार से इनका डिवाइडेशन किया गया है, इसको समझते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, बात करते हैं अपन अधिकतम सदस्यों की। तो संसद में सॉरी दोस्तों, राज्यसभा में जो अधिकतम सदस्य हैं वो होते हैं 250। 250 सदस्यों का आंकड़ा रखा गया है। तो 250 सदस्यों में से मनोनीत जो सदस्य हैं दोस्तों, जो राष्ट्रपति महोदय मनोनीत करते हैं, 12 सदस्यों को तो राष्ट्रपति महोदय मनोनीत करते हैं। और निर्वाचित सदस्यों की बात करें तो होते हैं 238। ये 238 सदस्य दोस्तों राज्य चुन के भेजते हैं राज्यसभा में। तो इन 238 में से सॉरी दोस्तों 238 सदस्य है, ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश चुन के भेजते हैं राज्यसभा में। तो 238 सदस्य किस किस प्रकार से चुन के भेजते हैं, 238 में से दोस्तों 229 सदस्य तो चुन के भेजते हैं राज्य, और 9 सदस्य चुन के भेजते हैं केंद्र शासित प्रदेश। अपने मेंबर को कहाँ भेजते हैं, राज्यसभा में। तो इस प्रकार से 229 प्लस 9 मिला के हो जाते हैं 238। तो इस प्रकार से अधिकतम सदस्यों की सीटों का बंटवारा इस प्रकार से किया गया है। बात करते हैं अपन वर्तमान सदस्यों की। तो वर्तमान जो सदस्य हैं दोस्तों राज्यसभा में, तो वर्तमान सदस्य की अपन बात करते हैं दोस्तों। तो वर्तमान जो सदस्य हैं राज्यसभा में, वर्तमान सदस्य हैं 245। तो 245 का डिवाइडेशन किस प्रकार से किया गया है, 12 सदस्य दोस्तों मनोनीत करता है इसमें राष्ट्रपति महोदय, और 233 सदस्य है वो निर्वाचित होकर आते हैं राज्यों से प्लस केंद्र शासित प्रदेशों से। 233 में से किस प्रकार से निर्वाचित होकर आते हैं, 225 सदस्य दोस्तों राज्य भेजते हैं, सभी राज्य अपनी तरफ से, और 8 जो मेंबर हैं दोस्तों राज्यसभा में वो केंद्र शासित प्रदेश भेजते हैं। तो ये आंकड़ा दोस्तों आप ध्यान रखोगे, अलग अलग कंपटीशन एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। मैं आपको बाद में बताऊंगा जैसे ही पूरा वीडियो कंप्लीट होगा किस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। अब अपन बात कर लेते हैं दोस्तों लोकसभा की। तो लोकसभा में जो अधिकतम सदस्यों की सीटों रखी गई हैं, तो अधिकतम सीटें रखी गई हैं लोकसभा में दोस्तों 552। 552 का अगर अपन डिवाइडेशन करना चाहें तो 2 सदस्य दोस्तों मनोनीत करता है यहाँ पे राष्ट्रपति महोदय जो एंग्लो इंडियन होते हैं, और 550 सदस्य दोस्तों निर्वाचित होकर आ सकते हैं। अभी 550 का डिवाइडेशन किस प्रकार से किया गया है, इसमें से दोस्तों 530 सदस्य हैं वो राज्यों के द्वारा निर्वाचित होकर आते हैं, और 20 जो मेंबर है दोस्तों वो केंद्र शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरी के द्वारा निर्वाचित होकर आते हैं। बात करते हैं दोस्तों वर्तमान सदस्यों की। लोकसभा में वर्तमान सदस्य कितने हैं, तो 545 हैं। 2 दोस्तों मनोनीत होकर आए हैं, जो एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता है राष्ट्रपति महोदय, और 543 जो मेंबर हैं दोस्तों ये निर्वाचित होकर आए हैं। कहाँ से आए हैं, राज्यों से प्लस केंद्र शासित प्रदेशों से। अब राज्यों से कितने आए हैं, राज्यों से आए हैं 523, और केंद्र शासित प्रदेशों से आए हैं 20 दोस्तों। तो ये डाटा आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं अपन जो संसद का तीसरा सदन होते हैं राष्ट्रपति महोदय, जो भारत का प्रथम नागरिक होता है और संवैधानिक प्रमुख होता है। तो भारत का प्रथम नागरिक भी सही कहा जाता है, संवैधानिक प्रमुख भी सही कहा जाता है। और अगर आपसे पूछे कि प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है व्यक्तिगत रूप से, तो आप बताओगे राष्ट्रपति महोदय के प्रति। सामूहिक रूप से अगर पूछे तो आप बताओगे लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है मंत्रिपरिषद या फिर प्रधानमंत्री। इनका अनुच्छेद अपन समझ लेते हैं। संसद का आर्टिकल नंबर है 79, राज्यसभा का है दोस्तों 80, और लोकसभा का है
81। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। तो ये सब बिंदु अपन ने यहाँ से देखे दोस्तों। अब यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं मैं थोड़ा आपको वो बताता हूँ दोस्तों। आपसे पूछा जा सकता है कि राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या होती है, तो आप बताओगे 550, सॉरी दोस्तों 250। राज्यसभा में वर्तमान सीटों की संख्या पूछे तो 245। ठीक है, इसमें से आपको पूछे कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, तो आप आंसर बताओगे 12 को। लोकसभा में पूछे तो आप आंसर बताओगे 2 को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, जो एंग्लो इंडियन होते हैं। और अब बात करें लोकसभा की टोटल सीटों की संख्या भी पूछता है कई बार, तो आप आंसर बताओगे 552 है वो कुल अधिकतम सदस्यों की सीट। अधिकतम सदस्यों की संख्या पूछे तो आंसर 552। पूछे कि लोकसभा में वर्तमान सदस्यों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान बताओगे 545। अब डिवाइडेशन मैंने बता दिया। पूछे लोकसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, तो आंसर बताओगे 2 को मनोनीत कर सकता है, जो एंग्लो इंडियन होते हैं। और निर्वाचित सदस्यों की संख्या पूछे तो आप 543 दोस्तों यहाँ से बताओगे कि 543 जो मेंबर हैं ये निर्वाचित होके आते हैं। तो ये सभी डाटा अगर दोस्तों आप ध्यान रखोगे तो निश्चित रूप से चाहे आपसे एग्जामिनर किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछे आप उसका आंसर अच्छे से लगा पाओगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डाटा आपको समझ में आ चुका होगा, याद हो चुका होगा। एक बार आप भी इसको इस प्रकार से ग्राफ बना के एक बार लिखिएगा, निश्चित रूप से आपके याद हो जाएगा। और यहाँ से दोस्तों आपके राज्यसभा, लोकसभा और संसद का आर्टिकल नंबर आसानी से, इनकी सीटों का निर्धारण से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो निश्चित रूप से आप सही से बना पाओगे। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और दोस्तों वीडियो पसंद आता है तब आप इसको शेयर करना ना भूलें और एक लाइक का बटन दबाएं और कमेंट करें।